देखो बच्चों, जो कंपार्टमेंट का एग्जाम होता है ना, जिसको आजकल सप्लीमेंट्री एग्जाम बोला जाता है, ये कोई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता है। लेकिन इसके लिए आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बिजनेस स्टडीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडीज के नोट्स प्रिपेयर करे हैं, जो कि आप लोग के कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। इसमें साथ में मैं आप लोगों के लिए केस स्टडीज भी लेके आऊँ, चैप्टर वाइज केस स्टडीज हैं। अगर आप लोगों ने सारी केस स्टडीज कर ली, डेफिनेट है कि आप लोग का बिजनेस स्टडीज का कंपार्टमेंट एग्जाम का जो स्कोर है वो इंप्रूव होगा ही होगा। साथ में नोट्स हैं, केस स्टडीज हैं, सारे के सारे टॉपिक्स कवर है, क्विक रिवीजन है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए ये। 10 दिन 15 दिन अगर आप लोग लग के मेहनत कर लोगे तो डेफिनेट है कि पूरी बिजनेस स्टडीज की आप लोग की प्रिपरेशन हो जाएगी। ये मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराऊंगा। जो भी बच्चे लेना चाहते हैं मुझे यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8800797331 पे। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़ में मैं आप लोगों को फुल बिजनेस स्टडीज के नोट दे रहा हूँ और साथ में इंपॉर्टेंट केस स्टडी दे रहा हूँ जो कि चैप्टर वाइज रहने वाली है। तो एक पिज्जा के प्राइस में मैं आप लोगों को बिजनेस स्टडीज की पूरी प्रिपरेशन करा रहा हूँ। फुल टू प्रिपरेशन है ये, एक ही बार में आप लोग का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। मैंने यहाँ पे सब चीज़ें हाईलाइट कर दी है, जो जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बतानी है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कंपार्टमेंट एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन 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 से होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आप लोग सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को लर्न कर लेना। और दो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए, एक होता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, एक होता है ऑल परवेसिव, हर जगह अप्लाई होता है मैनेजमेंट। और दूसरा ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। समझे मेरी बात को? तो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लेना। मैंने नोट्स के अंदर सब शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिए हैं आप लोगों के लिए, आप लोग एक ही बार में उसको लर्न कर लोगे। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या कोऑर्डिनेशन एक एसेंस है मैनेजमेंट का? डू यू अग्री? गिव रीजंस। गिव रीजन, रीजन भी देना पड़ेगा आप लोग यहाँ पे। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन एसेंस होता है मैनेजमेंट का, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि क्यों ऐसा होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज टू बी कंसिडर्ड बोथ साइंस एंड आर्ट। एक्सप्लेन। क्या मैनेजमेंट दोनों है, साइंस भी और आर्ट भी है? अगर है तो इसको एक्सप्लेन करो, नहीं है तो भी रीजन बताओ कि ऐसा क्यों नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया आप लोगों के लिए, रेफरेंस के लिए आप लोग इसको पढ़ सकते हो। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, कई बार कंपार्टमेंट में एग्जाम बच्चों रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम दी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट असिस्ट इन इंक्रीजिंग मैनेजर एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। आपको बताना है ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली हेल्प करता है मैनेजरियल ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने में। तो बच्चों इसका आंसर है फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्या है बच्चों इसका आंसर? फंक्शनल स्ट्रक्चर ही मैनेजरियल एबिलिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। समझे मेरी बात को? सिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दी सोशल एनवायरनमेंट बिजनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट। तो भाई जो सोशल एनवायरनमेंट होता है ये बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंट ऐसा क्यों कैरेक्टरिस्टिक होता है, ऐसा हर एक बिजनेस के लिए सोशल एनवायरनमेंट को क्यों पढ़ना चाहिए आपको बताना है। देखो सारे के सारे करने चाहिए आपको, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सारे के सारे आपको डायमेंशंस पता होने चाहिए बिजनेस एनवायरनमेंट के। ठीक है, मैंने नोट्स में सब चीजें शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई हैं, एक ही बार में लर्न हो जाएंगी आप लोग को। समझे मेरी बात को? नेक्स्ट बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को क्यों पढ़ना चाहिए, उसके अंडरस्टैंडिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इससे यूजफुल रिसोर्सेज गैदर हो जाते हैं, थ्रेड्स पहले से ही पता लग जाते हैं, जो भी हमें फ्यूचर में दिक्कतें आने वाली है थोड़ी अर्ली हमें पता लग जाती है वो सब बातें। पॉलिसी और प्लानिंग में काम आता है बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ना। अपॉर्चुनिटीज और परफेक्ट एडवांटेज हो जाता है हमें यहाँ पे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमें यहाँ पे मिल जाता है। अकोमोडेटिंग और एडजस्टिंग रैपिड चेंजेस, जो भी रैपिड चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में उनको हम कॉप अप कर सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी के थ्रू। अगर आप लोग सब चीजें पढ़ लोगे कि फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करता है बच्चों, डेफिनेटली ग्रो करता है। एट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंशन दी एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। तो भाई डेलीगेशन के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं आपको बताने। देखो यहाँ पे देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, अथॉरिटी होता है, अकाउंटेबिलिटी होता है। मैंने यहाँ पे अच्छे समझाया है। जैसे मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी का बॉस है, इसने इसको काम दिया, भाई तेरे को कुछ मेरा ये वाला काम करना है, तो मिस्टर बी जो है इसके लिए अकाउंटेबल होगा, रिस्पॉन्सिबल भी होगा। लेकिन बेसिकली अथॉरिटी अभी मिस्टर ए के पास ही है। समझे मेरी बात को? तो तीन एलिमेंट्स होते हैं बच्चों डेलीगेशन के। कितने एलिमेंट्स होते हैं सर? तीन एलिमेंट्स होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बताने हैं आप लोग को मोटिवेशन के लिए। इंसेंटिव बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, एक होते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में पैसे की बात नहीं होती, तो यहाँ पे स्टेटस और करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज से एम्प्लॉइज मोटिवेट हो जाते हैं।
10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मेंशन वेरियस टाइप्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के आपको सारे टाइप्स बताने चाहिए। डेमोक्रेटिक होता है लीडर, ऑटोक्रेटिक होता है, लेजिस्फेयर होता है। डेमोक्रेटिक लीडर अपने एम्प्लॉइज के साथ यानी अपने फॉलोअर्स के साथ बातचीत करता है। ऑटोक्रेटिक में अथॉरिटी दिखाता है, बिल्कुल भी बात नहीं करता। और लेजिस्फेयर में तो बिल्कुल उनको फ्री छोड़ देता है कि आप लोग अपने अकॉर्डिंगली डिसीजंस ले सकते हो। 11th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मेंशन द सिमेंटिक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। सारे के सारे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला आप लोग के लिए। नोट्स की बात करूं बच्चों, पहले जो नोट्स का प्राइस था वो 299 था, लेकिन अब मैंने आप लोगों को कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए इसको 199 रुपीज़ का कर दिया है। तो 199 में आपको नोट्स मिल रहे हैं और साथ में आपको इंपॉर्टेंट केस स्टडीज मिल रही है। मोबाइल नंबर मेरा ये है, यहाँ पे आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 8800797331 पे। पहले 299 प्राइस था, मैंने इसका प्राइस 199 कर दिया आप लोगों के लिए। 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं बच्चों? मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, एनालाइजिंग डेविएशन, कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस। समझे मेरी बात को? 13th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। कमेंट आपको बताना है कि प्लानिंग आगे की तरफ क्यों देखती है और कंट्रोलिंग पीछे की तरफ क्यों देखता है। तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन दे दिया, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। 14th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग क्यों करते हैं बच्चों? इसका मेन रीजन होता है हमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है शेयर होल्डर्स का। जो भी हमारे ऑनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनकी वेल्थ को हमें मैक्सिमाइज करना है। यही एक फाइनेंशियल मैनेजर का मेन गोल होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है। 15th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बच्चों? ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अफेक्ट करता है, स्टेबल डिविडेंड, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, अमाउंट ऑफ अर्निंग, टैक्सेशन पॉलिसी, कैश फ्लो पोजीशन। ये सारे के सारे फैक्टर्स है जो बेसिकली एक डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। 16th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, गिव एनी 4 फंक्शंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के कोई भी आपको 4 फंक्शंस बताने, 4 फंक्शन बताने बच्चों आपको स्टॉक एक्सचेंज के। मैंने यहाँ पे 4 फंक्शन बता दिए हैं कि इससे प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड होती है, फैसिलिटेट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, सेफ और फेयर मार्केट होती है। सेफ और फेयर मार्केट होती है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है बच्चों? जहाँ पे शेयर्स में ट्रेडिंग होती है। किसमें ट्रेडिंग होती है बच्चों? शेयर्स में ट्रेडिंग होती है, उसी को स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, बाकी नोट्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया इसको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रोटेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं भाई? प्रोटेक्टिव फंक्शंस होते हैं ये एग्जामिन करता है कि कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को तो नहीं तोड़ रहा है, इन्फॉर्मेशन तो नहीं कोई लीक कर रहा है कंपनी के बारे में, क्लाइंट के बारे में। और बेसिकली गाइडलाइंस बनाते हैं कि इन्वेस्टमेंट को कैसे जो बेसिकली इन्वेस्टर्स हैं उनकी सिक्योरिटीज पे कैसे ध्यान दिया जाए। कोड ऑफ कंडक्ट प्रिपेयर करते हैं किस तरीके से शेयर्स को बाय करना है, सेल करना है, ताकि कभी भी कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करने लगे। ठीक है बच्चों, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। 18th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखो, मनी मार्केट के बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है आप लोग को कि मनी मार्केट होती क्या है। समझे मेरी बात को? मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर और कमर्शियल बिल। ये सारे के सारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। 19th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मेंशन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम शुड हैव। मार्केटिंग का क्वेश्चन है कि एक गुड ब्रांड नेम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपको बताना है। एक अच्छा ब्रांड नेम क्या होगा? बेसिकली क्या होता है, एक जो ब्रांड नेम होता है बच्चों वो इजी टू स्पेल हो, शॉर्ट हो, रिकॉग्नाइजेबल हो, यूनिक हो बाकियों से, सजेस्ट करे प्रोडक्ट की क्वालिटीज और बेनिफिट्स। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि जैसे सर्फ एक्सल होता है, सर्फ एक्सेल है बच्चों को पता है ये क्लीन के लिए होता है बेसिकली। ये डिटर्जेंट है जो कपड़े धोने के काम आता है। विम हो गया, रिन हो गया, छोटे छोटे नाम यूज करने अपने ब्रांड के ताकि लोगों को याद रहे नाम। ठीक है, हैंडी टू एकोमोडेट न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट में लिखने लायक हो, एकोमोडेट करने लायक हो, पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए बिल्कुल सही होना चाहिए वो, और डिफरेंट लैंग्वेजेस में बेसिकली एडवर्टीजमेंट में काम करे। ठीक है, यूजुअली इंडिया में इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेबल लिखा जाता है, तो आप लोग अपने ब्रांड नेम को इंग्लिश में रख सकते हो। 20th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये क्वेश्चन काफी बार आप लोगों के कंपार्टमेंट के एग्जाम में देखा गया है कि राइट्स क्या होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है कंज्यूमर की। तो बच्चों राइट्स क्या होते हैं कंज्यूमर के? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड होता है, राइट टू बी हर्ड होता है, राइट टू चूज, कोई भी वो प्रोडक्ट चूज कर सकता है, राइट टू सेफ्टी है, वो राइट टू सीक्रेट रेसल है अगर कुछ गलत काम हो रहा है उसके साथ, तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है, उसको अगर कुछ सीखना है तो वो सीख सकता है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है कंज्यूमर्स की। कई बार कंज्यूमर्स क्या करते हैं, गलती से वो गलत चीजें करने लगते हैं, बिल वगैरह मांगते नहीं है, तो उस चीज को लेकर थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा कंज्यूमर को। कंज्यूमर को बच्चों हमेशा क्वालिटी मार्क्स चेक करने चाहिए, कंज्यूमर को अवेयर रहना चाहिए, लेबल्स के बारे में अच्छे से पढ़े, ऑनेस्ट ट्रांजैक्शन करे। कंज्यूमर ऐसा नहीं है कि बिल ना ले, टैक्स बचाने के चक्कर में, जीएसटी बचाने के चक्कर में वो बिल नहीं ले रहा है, तो बिल ना लेना एक अच्छी बात नहीं होती कंज्यूमर के लिए। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं बच्चों, ये बिजनेस स्टडीज के कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है।
साथ में बच्चों आप लोग बिजनेस स्टडीज के नोट्स और केस स्टडीज मेरे से ले लो। मेरा नंबर मैंने आपको बता दिया, 8800797331, ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है। मुझे यहाँ पे कनेक्ट करो, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़ में ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए बच्चों ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।